मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं। मतलब पटवारी का रिजल्ट भी आ गया। आप सबको पता है कि पटवारी का रिजल्ट भी आ गया है और आप सबको पता ये भी है कि रिजल्ट तो भाई पुलिस का भी आ गया है। ठीक है, रिजल्ट पटवारी का भी आ गया, रिजल्ट पुलिस का भी आ गया और रिजल्ट यहाँ पर वीडियो का भी आ गया, यानी कि ग्रामीण विकास अधिकारी। अब ये ग्रामीण विकास अधिकारी अभी किया गया है। ये ग्रामीण विकास विकास अधिकारी, देखो नाम बहुत बड़ा तगड़ा नाम है। वैसे ये सचिव होता था गांव में, जो ग्राम पंचायत होती है ना उसमें सचिव यानी जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी होता था ये। ठीक है ना, लेकिन अभी नाम बड़ा कर दिया ग्रामीण विकास अधिकारी। देखो अच्छी बात यह है, मैं आपसे बात जो करनी है मुझे वो ये करनी है कि इन रिजल्ट से हमें कोई नुकसान नहीं है। इन रिजल्ट से हमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इनके अंदर जो भी टॉपर हैं, लगभग 30,000 के आसपास इसमें स्टूडेंट जो टॉपर हैं, इन जो इनके अंदर सिलेक्शन हो रहा है ना, जिनका इसमें परसेंटेज भी, इसमें भी अच्छी खासी परसेंटेज गई है, इसमें भी अच्छी खासी गई है, इसमें भी अच्छी अच्छी खासी परसेंटेज, जो इनके टॉपर हैं वो कोई भी टॉपर जिनका भी इसमें सिलेक्शन होगा वो कोई भी 4th ग्रेड में नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है और ये आपका भी दावा यही है कि 4th ग्रेड में ये जाने वाले है ही नहीं। ये 4th ग्रेड में जाएंगे नहीं। तो इनकी अगर आप वैकेंसी टोटल ऐड करो, उसके बाद में ये वैकेंसी उसमें ऐड मान लो आप, क्योंकि जो 53,000 है भाई ये तो गए नहीं उसमें। अब ये नहीं गए तो ये वैकेंसी का फायदा भी जो स्टूडेंट उधर सेलेक्ट हो रहे उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ये फायदा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इन सभी वैकेंसीज के रिजल्ट पहले आ रहे हैं। बस कर्मचारी चयन बोर्ड से यही निवेदन है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले ही हो जाए। उसका रिजल्ट नहीं आया उसके पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए और इनको पोस्टिंग भी मिल जाए, ताकि इनका जो संशय है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। साथियों, थोड़ी सी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जो 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड की वैकेंसी को बहुत ज्यादा हवा बना दिया गया है, बहुत ज्यादा। इतना हवा बना दिया कि गजब की। क्योंकि हम, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी कट ऑफ आपको बताई है। देखो पहले अटेम्प्ट में कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, ये मानते हैं हम लोग कि पहला अटेम्प्ट जब पहले रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा साथियों, तो इसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। पहले अटेम्प्ट में जो रिजल्ट है उसमें कट ऑफ क्या हो सकती है, ज्यादा जा सकती है। लेकिन जब सेकंड जो वेटिंग निकलेगी इसकी, आपको बता दूं इसकी वेटिंग जो है ना, अच्छी खासी वेटिंग आने वाली है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में देखो जिसका पटवारी में सिलेक्शन हुआ है वो भी जाएगा, और जिसका आपको पता है पुलिस में सिलेक्शन होएगा उसका भी कट ऑफ उसमें निकलेगी, जिसका मान लीजिए वीडियो में सिलेक्शन हुआ है उसकी भी कट ऑफ उसमें निकलेगी। तो सबकी कट ऑफ निकलेगी, तो थोड़ा सा वेट इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। लेकिन जो वेटिंग आएगी ना, तो वेटिंग में ये मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन वेटिंग में भी हो जाएगा। तो घबराए नहीं। पटवारी पटवारी का रिजल्ट आना अपने लिए फायदे का काम है, पुलिस का रिजल्ट आना भी अपने लिए फायदे का काम है, और वीडियो का रिजल्ट आना भी अपने लिए फायदे का ही काम है। तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सब अपने फायदा ही दे रहे हैं, इसलिए निश्चित रहें, घबराए नहीं मित्रों, और अपनी जो तैयारी है ना उसको करते रहें। इसमें उलझे हुए नहीं रहे कि इतनी कट ऑफ मेरे बन रही है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, इसमें उलझे हुए नहीं रहे। क्योंकि अभी 3rd ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, माना कि उसमें ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, आटे में नमक के समान है, उसमें वैकेंसी में तो कह रहा हूं वो भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है और आटे में नमक भी नहीं है। ये वैकेंसी तो इतनी खराब है, इतनी बुरी स्थिति है 3rd ग्रेड की वैकेंसी में। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें उलझे हुए नहीं रहे,
कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इसमें उलझावा नहीं रहे, क्योंकि बोर्ड वैसे सही काम कर रहा है। पटवारी, पुलिस, वीडियो सभी लगभग वैकेंसियों का रिजल्ट वो दे देगा। जब सभी वैकेंसियों का रिजल्ट दे देगा और इस फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जब 15 जनवरी के आसपास आएगा, तो आप खुद देखोगे कि इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा तो गई है सोचने से। जो हम देखो, इन सभी की परसेंटेज ज्यादा ही गई है, हमने सोचा उससे ज्यादा ही गई है ना, तो परसेंटेज तो इसकी भी थोड़ी बहुत ज्यादा जाएगी जो हम सोच रहे हैं उससे। लेकिन हमें इसका फायदा वेटिंग में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये एक भी बंदा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो वेटिंग लिस्ट में जो है, मतलब ये मानो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन वेटिंग से भी हो जाएगा। तो ये फायदा रहेगा। इसलिए मित्रों, अपने थर्ड ग्रेड की तैयारी को ये सोच करके खराब नहीं करे कि मेरा फोर्थ ग्रेड में तो हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। उससे तो आपको फायदा होना चाहिए। अगर आपका फोर्थ ग्रेड में हो रहा है तो फिर आप ये सोच के लीजिए कि अब थर्ड ग्रेड की मुझे तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो उसकी तैयारी में धाड़ लगाइए बढ़िया। सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हो तो उसकी तैयारी में धाड़ लगाए। लेकिन इसको लेकर के मत बैठे रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आता है, सर फोर्थ ग्रेड में मेरे इतनी बन रही है, इस शिफ्ट में मेरा हो जाएगा क्या? देखो, कोई भी भगवान नहीं है। सब अपने हिसाब से परसेंटेज बताते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं कि इतने प्रश्न राइट है तो आपका हो जाएगा, आपका हो नहीं होगा। लेकिन वो बताने वाला भी कोई भगवान नहीं है। वो कोई कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है, उनको भी पता नहीं है अभी तो, क्योंकि वो भी अभी बंद लिफाफे में होती है चीजें, ऐसा नहीं होता। और ये उड़ रही है ना कि जो है ओएमआर सीट बिक रही है, ओएमआर सीट चेंज हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखो, आप और हम जो है केवल ये बातें कर सकते हैं, धरातल पर क्या हो रहा है ये तो भगवान ही जाने। ये बड़ी समस्या है आज की तारीख में इस तरह की चीजें। देखो, पहले तो हमारे सामने ये सारी चीजें आ रही है कि नहीं बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर अचानक से ये बातें आ जाती है, थोड़ा सा मन तो दुखी होता है। लेकिन हौसला बनाए रखें और तैयारी करते रहें। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहे और फोर्थ ग्रेड में अच्छा ही होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, जिनका कहीं नहीं हुआ है, कम से कम ये जॉब तो उनको दे दो। मैं तो ये कहता हूं, कम से कम यही यहीं से वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, जिनकी एज लास्ट पोजीशन पे चल रही है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी साथियों। और मैं तो कहता हूं उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि, क्योंकि वो यही होता है कि यार तेरा इसमें भी नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है ना दिल को कचोट जाती है। तो इसलिए साथियों, जितने भी रिजल्ट आए वो सब हमें फायदा ही देंगे, वो हमें नुकसान नहीं देंगे, और इसका फायदा हमें 100% मिलेगा। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि परसेंटेज कम ही जाए। ज्यादा परसेंटेज जाना मतलब एक तरह से युवाओं के लिए खिलवाड़ है। युवा उससे बहुत परेशान होता है, बेरोजगार बहुत परेशान होता है, क्योंकि जिस तरह से इनके देखो, इनमें वैकेंसी भी कम थी, बच्चे भी थोड़े ज्यादा बैठे हुए थे, सीईटी के बच्चे भी थे इसके अंदर, सेट के बच्चे थे सारे के सारे। तो इनसे थोड़ी सी हो सकता है परसेंटेज हमें लगी है, लेकिन जितनी सीट है और जो परसेंटेज गई है उस हिसाब से इतनी परसेंटेज नहीं गई है जो लोग कह रहे हैं। ठीक है ना? और इसमें सीट भी अच्छी खासी है, तो परसेंटेज का जो मामला है वो लगभग लेवल पर ही रहेगा। ऐसे कोई इतनी महान परसेंटेज नहीं चली जाएगी जैसे ऐसे अरे क्या हो गया, ये इतना कितना हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप घबराए नहीं, विश्वास रखें। आपने पेपर दे दिया है और पेपर अच्छे से किया था, और परसेंटेज अब आने ही वाली है आपके सामने। अब तैयारी जो है वो करते रहे, विश्वास रख करके तैयारी करते रहे, परेशान नहीं हो। ठीक है साथियों? तो मिलेंगे, मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा 100%। निश्चित रहे, विश्वास रखें और तैयारी जारी रखें। थर्ड ग्रेड का एग्जाम आ रहा है आपका। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।